बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे आटे के बहरान की। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन ने एक बार फिर आटे की सप्लाई रोकने की धमकी दे दी। सिंध हुकूमत के सामने मुतालबात रख दिए हैं। चौधरी आमिर अब्दुल्ला ने सिंध हुकूमत पर धोखाधड़ी का इल्जाम लगाया है। शहर कायद में एक बार फिर आटे के बहरान का खदशा, फ्लोर मिल्स की दे दी। कराची प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के चेयरमैन चौधरी आमिर अब्दुल्ला ने कहा 4 करोड़ बोरियां सिंध में स्टॉक हो चुकी हैं। जानबूझकर गंदम स्टॉक की जा रही है। पंजाब में आटा सस्ता और सिंध में सीजन में भी महंगा आटा मिल रहा है। एक तरफ पंजाब में सस्ते आटे के पैकेज चल रहे हैं, मुफ्त आटा तकसीम किया जा रहा है, और दूसरी तरफ सिंध के साथ क्या जुल्म है कि यहाँ की आवाम गंदम के भरे सीज़न में 175 रुपये किलो आटा लेने पे मजबूर है। और मिनिस्टर साहब इल्ज़ामात हमारे ऊपर लगा रहे हैं, जिसका मैं सख्ती से कंडेम करता हूँ इस बात को। चौधरी आमिर अब्दुल्ला बोले, सिंध से आने वाली गंदम को बिला रोक टोक कराची आने की इजाजत दी जाए। मुतालबात तस्लीम ना होने की सूरत में हड़ताल का ऐलान कर देंगे। हमारा मुतालबा एक ही है कि सिंध से गंदम कराची आने दी जाए, कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए इसमें किसी सूरत भी। जो हमारी रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक गंदम कराची आनी चाहिए, ये हमारा एक ही मुतालबा है। और कल शाम 7 बजे तक अगर कोई बात ना मानी गई तो हम गैर मुय्यन मुद्दत तक हड़ताल पे जा रहे हैं। फ्लोर मिल्स ने महंगे आटे का जिम्मेदार भी दुकानदारों को करार दिया। कैमरामैन साजिद के हमरा काविश मेमन, सिटी 21। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं कि इस बार सिंध में पीपल्स पार्टी की लीडरशिप की वजह से सूबे में गंदम की बम्पर फसल हुई है। हालांकि खदशा था कि सैलाब के बाद गंदम की किल्लत ना हो जाए। बाहर से गंदम 9,000 रुपये टन पड़ रही है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन ने सूबाई वज़ीर खुराक मुकेश कुमार चावला के हमरा सिंध असम्बली मीडिया कॉर्नर पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि 2007 से पहले हम गंदम को इम्पोर्ट करते थे। आसिफ अली जरदारी सदर बने तो पाकिस्तान गंदम एक्सपोर्ट करने लगा। आज 4,000 रुपए गंदम की सपोर्ट प्राइस है। बाहर से गंदम 9,000 रुपए टन पड़ रही है। तो इस बार भी जब ये सैलाबी सूरत हाल हुई और बुरा हाल था सिंध भर में, तो मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आला साहब ने मुशावरत की और 4,000 रुपये फ़ी मन रेट रखा गया। गंदम की सपोर्ट प्राइस दी गई किसान को और ग्रोवर को कि वो गंदम लगाएं। शर्जील इनाम मेमन बोले, कोई भी सियासी जमात किसी भी इदारे को डिक्टेट नहीं करती है। बेहतर यही है कि फुल कोर्ट बनाए। कुर्सी पर बैठने का मतलब ये नहीं है कि अपनी मर्जी चलाई जाए। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी किसी भी इदारे को डिक्टेट करना नहीं चाहती, और मैं समझता हूं कि अगर किसी भी शख्स में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फुल कोर्ट बनाने से कौन मना करता है। जब आइन और कानून आपको इजाज़त देता है और अगर आपके किसी बेंच पे सवालिया निशान उठते हैं तो बेहतर यही है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, ताकि जिन लोगों के खदशात हैं वो खदशात दूर हों। सूबाई वजीर खुराक मुकेश कुमार चावला ने कहा कि फ्लोर मिल्स एसोसिएशन से बात जारी है। तय पाया था कि 20 लाख बोरियां पास्को से लेकर देंगे। कल तक 4 लाख बैग डिलीवर हो चुके हैं। गंदम और आटे की कमी नहीं है। हम 20 लाख बोरियां पास्को के थ्रू लेकर वो फ्लोर मिल एसोसिएशन कराची को सप्लाई करेंगे। तो उसमें ये तय पाया था कि 6-6 हज़ार बैग्स पर मिल को फर्स्ट फेज में दिए जाएंगे, जिनकी लगभग कीमत बनती है 5.25 अरब रुपए के करीब। सूबाई वजीर कहते हैं कि जब हम फ्लोर मिल से पूछते हैं कि आटा महंगा क्यों दे रहे हैं तो कहते हैं हम हड़ताल पर चले जाएंगे। कैमरामैन के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। चाय पीने के शौकीन अफराद के लिए बुरी खबर, चाय की चुस्कियाँ जेब पर भारी पड़ेंगी। पत्ती एक बार फिर महंगी हो चुकी है। 1 किलो खुली पत्ती 1400 से बढ़कर 1600 की हो गई। मुख्तलिफ ब्रांड की कंपनियों का 900 ग्राम का पैकेट 300 रुपये तक महंगा होकर 1850 रुपये तक जा पहुंचा। आए रोज़ पत्ती की कीमत बढ़ने पर दुकानदार परेशान है। महंगाई की वजह डॉलर को करार दे दिया। ओगरा ने फ़ी किलो LPG की कीमत में 4 रुपये 89 पैसे का इजाफा कर दिया। फ़ी किलो LPG 233 रुपये 88 पैसे की हो गई। घरेलू सिलेंडर 57 रुपये 70 पैसे से बढ़कर 2795 रुपये 89 पैसे का हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की फी टन कीमत 2,33,888 रुपये पर पहुंच गई। फ़ी किलो LPG की सरकारी कीमत में 4 रुपये 89 पैसे का इजाफा हुआ।
फी किलो LPG की कीमत 228 रुपये 92 पैसे से बढ़कर 233 रुपये 88 पैसे की हो गई। 11.8 किलोग्राम घरेलू सिलेंडर की कीमत 2702 रुपये 19 पैसे से बढ़कर 2759.89 पैसे हो गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG की नई कीमतों का इतलाक मई के महीने के लिए होगा। बल्दिया बस्ती नॉर्थ नाजिमाबाद ब्लॉक बी में कायम पार्क का इफ्तिताह तज़ीन और आराइश के बाद कर दिया गया। पार्क का इफ्तिताह साबिक विफाकी वज़ीर डॉक्टर आसिम ने किया। ये रिपोर्ट देखिए। पार्क के इफ्तिताह के मौके पर इलाका मकीनों की बड़ी तादाद मौजूद थी, जबकि डॉक्टर आसिम ने फीता काट कर पार्क का इफ्तिताह किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डॉक्टर आसिम हुसैन ने कहा कि अगर ये पार्क बंद हुआ तो जो यहाँ से मुंतखब हुए हैं उनकी जिम्मेदारी होगी। टाउन में एक हमारी मुखालिफ पार्टी है जो कि इलेक्ट होके आई है। मैं उनके चेयरमैन और वाइस चेयरमैन से मिला और मैंने कहा कि अब हमने तो बना दिया, अब क्योंकि आप इलेक्टेड हैं, आपकी जिम्मेदारी है, अगर ये पार्क बंद हुआ तो आई विल होल्ड यू रिस्पॉन्सिबल। डॉक्टर आसिम ने सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि ये कराची का सबसे बड़ा करप्ट इदारा है। गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ इलाका मकीनों को निकालना होगा। खुद नहीं उठेंगे, अगर आप खुद नहीं सामने आएंगे तो कैसे काम चलेगा? तो आई मीन वी हैव, यही मैं कहता हूँ, वी हैव टू बी यूनाइटेड। हम साथ खड़े होंगे, हम बिल्कुल बंद करते हैं। मैंने तो पहले ही कहा करप्शन है, बिल्डिंग कंट्रोल से ज़्यादा करप्ट डिपार्टमेंट कोई नहीं है। आप लोग खड़े हो, बिल्डिंग क्यों बनने देते हैं अपने मोहल्ले में? अगर कोई आपके घर में घुसता है आप उसको रोकते नहीं है, पुलिस को तो बाद में बुलाते हैं। पार्क के इफ्तिताह पर डिप्टी कमिश्नर जिला बस्ती तहा सलीम, म्यूनसिपल कमिश्नर आफाक सईद, असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। असिस्टेंट कमिश्नर सब डिवीज़न गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल नेहा शाह का कहना है कि ज़िला वस्ती में 100 पार्कों की बहाली के तहत मज़ीद 2 पार्क सब डिवीज़न गुलबर्ग में तैयारियों के आखिरी मराहिल में हैं। इन पार्कों की बहाली अर्बन फॉरेस्ट की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर की गई। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। शहर तेजी से कंक्रीट के जंगल में तब्दील होने लगा। हरियाली की जरूरत खतरनाक हद तक पहुंच गई। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की कमान संभाले डिप्टी कमिश्नर व एडमिनिस्ट्रेटर ताहा सलीम ने फैसला किया है कि अब हर पार्क में अर्बन फॉरेस्ट के तहत मियाँ वॉकी एरियाज कायम किए जाएंगे। असिस्टेंट कमिश्नर गुलबर्ग नेहा शाह ने फेडरल बी एरिया के मदनी पार्क की बहाली के अमूर का जायजा लिया और बताया कि पार्कों में अर्बन फॉरेस्ट पर काम जारी है। हम मेजरली अब जितने भी हमारे पार्क्स हैं, हम उनका एक चंक जो है उसके ऊपर रख रहे हैं वॉकिंग एरिया के लिए। दूसरे एरिया के अंदर हम जो है छोटे छोटे अपने अर्बन फॉरेस्ट डेवलप कर रहे हैं ताकि यहाँ की जो है आबो हवा जो है उसके अंदर भी बेहतरी आ सके। पार्क की बहाली पर इलाके के बच्चे खुशी से निहाल दिखाई दिए। पहले तो बहुत ही बेकार था, अब बन रहा है, अच्छा लग रहा है। हम लोग यहाँ पे आके झूले झूलेंगे, पहले सड़कों पे खेलते थे। बहुत मजा आएगा। क्या क्या करोगे यहाँ? खेलेंगे। डिप्टी डायरेक्टर महकमा बागात बल्दिया वस्ती शरीफ खान ने बताया कि अब जो भी पार्क तामीर होगा वहाँ अर्बन फॉरेस्ट के लिए हिस्सा मुख्तस होगा। डिप्टी कमिश्नर ताहा साहब की हिदायत है कि हर पार्क में फॉरेस्ट बनना चाहिए और हम बना रहे हैं उसको, ताकि शजरकारी की मुहिम भी चला रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के सब डिवीज़न गुलबर्ग में 94 पार्क हैं। इनमें से 30 अब भी उजड़े पड़े हैं, जिनकी बहाली हरियाली के फरोग के लिए सूदमंद साबित होगी। कैमरामैन अजलान शिपा के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। विफाकी वज़ीर बराए इंसदाद मुनशियात शाहज़ेन बुगटी का बताना है कि सिंध हुकूमत से बातचीत की रोकथाम से मुतालिक बातचीत की जा रही है। सूबाई हुकूमत जुलाई तक मज़ीद रिहैब सेंटर्स बनाएगी। मोहम्मद हमाद की रिपोर्ट में तफसीलात देखिए। वफाकी वजीर बराए इंसदाद मंशियात शाहज़ेन बुगटी ने माड़ीपुर के करीब वाक़े NF के बहाली मरकज का दौरा किया। शाहज़ेन बुगटी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सिंध हुकूमत से मंशियात की रोकथाम के लिए बात हुई है। हैदराबाद और सक्खर में रिहैब सेंटर्स चल रहे हैं। जुलाई तक सिंध हुकूमत मजीद रिहैब सेंटर्स बनाएगी। सिंध हुकूमत से हमारी बात हुई है मंशियात की रोकथाम पे और रिहैब सेंटर्स के मजीद बनाने पे, और सिंध हुकूमत ने पहले भी हमारे साथ तावन किया है। वफाकी वजीर बराए इंसदाद मंशियात बोले कि पूरी दुनिया में पकड़ी गई मंशियात में से पाकिस्तान में जब्त की। नशे की वजह से लोग स्ट्रीट क्राइम में मुलव्वस होते हैं। जितनी भी ड्रग्स इस साल पकड़ी गई थी, UN की रिपोर्ट है, उसमें 17% पाकिस्तान ने ड्रग्स पकड़ के दी पूरी दुनिया की। आप सही कहते हैं कि हमें और करना चाहिए। उसके लिए इंशाअल्लाह बहुत जल्द हम एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस करेंगे। और शाहज़ेन बुगटी का कहना था कि NF की फोर्स 4,500 भी नहीं है। पाकिस्तान के अवाम ने हुकूमत को अपने वोट से मुंतखब किया है। शेख साहब के कहने से हुकूमत खत्म नहीं होगी। कैमरामैन अजलान शिपा के साथ मोहम्मद हम्माद, सिटी 21।
और अब आपको बताएं कि सिंध हाई कोर्ट ने मुनशियात फरोश मुलजिम की सजाए मौत उम्र कैद में तब्दील कर दी। जस्टिस के आगा की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने मुनशियात के मुकदमे में सज़ा के खिलाफ मुलजिम की अपील पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुलजिम की सजाए मौत को उम्र कैद में तब्दील किया। प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजिम शहबाज को नाजिमाबाद पुलिस ने अक्टूबर 2021 में मुजाहिद कॉलोनी से गिरफ्तार किया था। तलाशी पर मुलजिम के कब्जे से 12 किलो चरस बरामद हुई थी। मातहत अदालत ने मुलजिम को जुर्म साबित होने पर फांसी की सज़ा सुनाई थी। शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके बायस घरेलू और कमर्शियल सार्फिन को शदीद मुश्किल का सामना है। गैस न आने के बायस शहरी सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हैं। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे शुएब मुख्तार से। जी बिल्कुल, शहर कायद के मुख्तलिफ इलाकों में गैस बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाइन्स एरिया में। यहाँ दिन और रात के औकात जो है गैस लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त कुछ इलाके के रिहायशी मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और पूछेंगे बताइएगा कितने अरसे से यहाँ पर गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। यहाँ तो तकरीबन ये समझ लें कि साल 1.5 साल हो गए कि गैस की हमें प्रॉब्लम है, लेकिन 3 माह से कुछ ज़्यादा ही जो है ना हमें प्रॉब्लम है। यहाँ तो गैस है ही नहीं, बिल्कुल ही नहीं है। रमज़ान में तो रमज़ानों में तकलीफ़ थी, आवाम परेशान थे, फिर महंगाई ऊपर इतनी ज़ोरों पर है। उसके अलावा कि लोग अपनी मदद आप जो है वो जाते हैं बेचारे, सिलेंडर वहाँ से भरते हैं, वो भी कभी अवेलेबल होते हैं, कभी नहीं होते हैं। कभी यहाँ नौबत यहाँ तक आ गई कि लोग लकड़ियाँ जलाने पे जो है ना मजबूर हो गए हैं। आप बताइएगा कितने अरसे से जो है वो गैस लोड शेडिंग यहाँ पर की जा रही है और किन मुश्किलात का सामना होता है? यही है कि लकड़ी जलाते हैं यहाँ, ना गैस मिल है, ना बिजली है, ना है, बहुत परेशान है। महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। 1.5-2 साल हो गए, गैस तो है ही नहीं यहाँ पर। जी बिल्कुल, इनका यही कहना है कि लोड मैनेजमेंट प्लान पर बिल्कुल भी अमल दरामद नहीं हो रहा। अगर बात की जाए कराची के इलाके लियाकताबाद, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, लियारी, किमाड़ी और गार्डन की, तो वहाँ पर भी गैस लोड शेडिंग का सिलसिला जो है वो जारी है। इनका ये कहना है कि गैस लोड शेडिंग के बायस ये सिलेंडर के इस्तेमाल पर मजबूर हैं, जिसके बायस इनके अखराजात में इजाफा हो गया है। जी डिस्ट्रिक्ट ईस्ट न्यू टाउन थाने की हदूद में मुबैना पुलिस मुकाबले हुए। हलाक मुबैना डकैत के अहल खाना के एहतजाज का ये मामला है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग कराची डिवीज़न के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश कुमार ने नोटिस ले लिया। डॉक्टर राकेश कुमार का एसएसपी ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख को फ़ोन है और मामले की मुकम्मल शफाफ तहकीकात का भी हुक्म दिया गया है। आप बताएं कि डॉक्टर राकेश कुमार का एसएसपी ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख को फ़ोन मामले की मुकम्मल शफाफ तहकीकात का हुक्म दिया गया है। इस पर मज़ीद क्या तफसीलात है जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अनुषा जाफरी से। अनुषा बताइएगा। जी बिल्कुल, डिस्ट्रिक्ट ईस्ट की हदूद में न्यू टाउन थाने की हदूद जो लगती है वहाँ पर मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है सुबह। उसमें जो है वो मुबैना डकैत जो है वो हलाक हुआ है, जिसके अहल खाना ने अब से कुछ देर पहले न्यू टाउन थाने के बाहर जो है वो एहतजाज किया है। इस मामले पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी माइनॉरिटी विंग कराची डिवीजन के इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी डॉक्टर राकेश कुमार ने नोटिस लिया है और डॉक्टर राकेश कुमार ने जो है एसएसपी ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख को जो है वो टेलीफोनिक रब्ता करके जो है वो मामले की मुकम्मल शफाफ तहकीकात का जो है वो हुक्म जारी किया है। डॉक्टर राकेश कुमार ने एसएसपी ईस्ट ज़ुबैर नज़ीर शेख को कहा है कि अगर मुकाबला जारी है तो भी जो है वो रिपोर्ट पेश की जाए, जबकि एसएसपी ईस्ट की जानिब से जो है वो इंक्वायरी जो है वो बिठा दी गई है। साथ ही साथ जो डॉक्टर राकेश कुमार जो है वो कल मुतासरा फैमिली से जो है वो मिलने जाएंगे। डॉक्टर राकेश कुमार से हमारी बात हुई थी, उनका ये कहना है कि सिंध हुकूमत जो है वो हिंदू बरादरी के साथ जो है वो खड़ी है। अगर मुकाबला जारी है तो उन तमाम अफसरान को जो है वो मुअत्तल किया जाएगा जो इसमें मुलव्वस होंगे और सख्त कानूनी कार्रवाई जो उनके खिलाफ जो है वो अमल में लाई जाएगी। जी सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। बहुत शुक्रिया अनुषा जाफरी। चीनी बाशिंदों की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के अहकाम जारी। सिक्योरिटी 3 हसार पर तरतीब देकर मजीद सख्त करने की हिदायत। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। दीगर शहरों से अफसरान की वज़रिया वीडियो लिंक शिरकत। CPEC समेत मुख्तलिफ मनसूबों से मुंसलिक चीनी शहरियों की सिक्योरिटी इक़दाम का जायज़ा लिया। इजलास में बताया गया कि चीनी बाशिंदों की सिक्योरिटी का ऑडिट कर लिया गया। उनके रहायशी और काम के मकामात पर CCTV कैमरे और वॉच टावर्स नस्ब हैं।
एक बार फिर से बात करें मरदमशुमारी की तो मुल्क भर में 7वीं मरदमशुमारी जारी है। कराची की आबादी 1 करोड़ 80 लाख और सूबाई सिंध की आबादी 5.5 करोड़ से तजावुज़ कर चुकी है। डिजिटल मरदमशुमारी की ताज़ा तरीन अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक सूबाई सिंध की मजमूई आबादी 5 करोड़ 50 लाख 85 हज़ार और कराची की आबादी 1 करोड़ 79 लाख 65 हज़ार से ज़ायद हो गई है। इदारे शुमारियात के मुताबिक 1 मई तक सूबाई सिंध में मजमूई शरह इजाफा 15.15% और डिवीज़न में कराची में 12.11%, हैदराबाद 13.4% रहा। सिंध के तमाम अजला में 74,76,195 रिहायशी और तिजारती ढांचों में 88,09,653 रिहायशी यूनिट शुमार हुए हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वज़ीर सईद गनी कहते हैं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने 2017 की मरदमशुमारी पर एतराज़ किया था। MQM काबीना में शामिल थी जिसने मंजूरी दी। शायद उनको मालूम नहीं कि कोयटा लाहौर की आबादी कम हुई है। हम कहते हैं पूरे मुल्क में मरदमशुमारी हो रही है। जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर्रहमान नया अल्ताफ़ बनने की कोशिश कर रहा। जमात इस्लामी को नस्ली जमात बनाना चाहता हूँ। अगर नस्ली जमात इस्लामी है उसका ऐलान करना चाहिए। मज़ीद क्या कहना था आइए आपको दिखाते हैं। अगर मरदमशुमारी के पूरे अमल पर किसी जमात ने सबसे ज़्यादा एतराज़ उठाया है तो वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अगर 2017 का सेंसस मुतनाज़ आखिर तक रहा तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की वजह से रहा और MQM ने तो उस सेंसस को अप्रूव किया था कैबिनेट से और CCI में भी लोगों ने अप्रूव किया था। वाहिद आदमी जिसने मुखालफत की थी वो चीफ मिनिस्टर सिंध था और आखिर तक हमने उसको तस्लीम नहीं किया। अब जब दोबारा सेंसस का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पहले दिन से, चीफ मिनिस्टर साहब पहले दिन से, मैं कई मीटिंग में शामिल दिन से एतराज़ात उठाते रहे हैं जो तरीक़ेकार अडॉप्ट किया गया था उसके ऊपर। बहुत सारी तजावीज़ दी गई जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, खतूत लिखे गए चीफ मिनिस्टर की जानिब से। उन्हें बताया गया कि किस तरह से इस मरदमशुमारी के अमल को गैर मुतनाज़ा बनाया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती से उन तमाम जो हमारे मशवरे थे उस पर उस तरह से अमल नहीं हुआ जिस तरह होना चाहिए था और आखिर तक किसी न किसी बहाने से उन मशवरों पर ताख़ीर का जो है वो उन्होंने सिलसिला जारी रखा। मुझे लगता है कि ये अपने आप को नए अल्ताफ़ हुसैन समझने लगे हैं और शायद ये समझते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन की तरह नस्ली सियासत करके, नफ़रतें फैला के, तकसीम करके, लोगों को तासुब फैला के शायद वो दोबारा कोई पॉपुलर अपने आप को बना लेंगे। तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। लोगों ने, अगर अल्ताफ़ हुसैन ने ये सियासत की थी तो लोगों ने उसको MQM को उसकी जगह पे पहुंचा दिया है। 1 मई की तातील के बाद रुपए की कदर में मामूली बेहतरी हुई। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 283 रुपये 72 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर 50 पैसे सस्ता हो गया। इंटरबैंक मार्केट में 1 मई की तातील के बाद रुपए की कदर में मामूली बेहतरी हुई। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे कमी के बाद 283 रुपये 72 पैसे पर बंद हुआ है। पाकिस्तानी माहिर तामीरात प्रोफेसर यास्मीन लारी को बरतानिया में फ़न तामीर के हवाले से दुनिया का आला तरीन एजाज़ किंग्स रॉयल गोल्ड मेडल देने का ऐलान किया गया। ये रिपोर्ट देखिए। फैसल पर कायम FTC बिल्डिंग, इस बिल्डिंग को नक्शा देने वाली खातून कौन है, आइए हम आपको मिलवाते। कराची की मरकजी सड़क शारा फैसल पर गोरा कब्रिस्तान के नजदीक सुर्ख ग्रेनाइट से तामीर शुदा बुलंद इमारत मौजूद है। FTC नामी इस इमारत में कई टन लोहा, सीमेंट, शीशा और कंक्रीट इस्तेमाल हुआ। यास्मीन लारी इसकी आर्किटेक्ट थी। मैंने अपना काम शुरू किया जैसे हर कोई आर्किटेक्ट करता है। काफ़ी बुलंद बाला इमारतें भी बना दी, काफ़ी अमीर लोगों के लिए काम किया, बहुत ही महंगी बिल्डिंग्स बनाई, कंक्रीट और स्टील का बहुत इस्तेमाल किया। अगर आप कराची शहर में देखेंगे, फाइनेंस ट्रेड सेंटर है, PSO हाउस है, बैंक है, फैसल बैंक मैरियट होटल के साथ। यास्मीन लारी कहती हैं हर फर्द स्टार आर्किटेक्ट बनना चाहता है और ख्वाहिश होती है कि बड़ी बड़ी खूबसूरत इमारतें बनाए। मेरा भी यही हाल था, लेकिन अब मैंने कंक्रीट और सीमेंट का इस्तेमाल बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। सिर्फ चूने और बैम्बू के इस्तेमाल से मकान तामीर कर रहे हैं। देखिए, हम सिंध में 2010 के एंड से काम कर रहे हैं और पहले हमने एक्चुअली दरिया खान शेख जो कि कच्चे का इलाका वहाँ पे किया। वहाँ पे कई 100 घर हमने बनाए, यही बैम्बू वाले, और लोगों के साथ मिलके बनाए। यास्मीन लारी ने सिंध के जिला ठट्टा में मकली कब्रिस्तान के करीब अपना मॉडल विलेज बनाया है और हेरिटेज फाउंडेशन नामी तंजीम के प्लेटफॉर्म से जीरो कार्बन तामीरात के फरोग के लिए काम कर रही हैं। यास्मीन लारी का कहना था कि मजीद घर भी बनाए जाएंगे ताकि गरीब लोगों को रहने को जगह मैसर आ सके। यास्मीन लारी को इनकी सलाहियतों की बदौलत कई अहम अवार्ड से नवाजा जा चुका है।